Everyone, this is Akansha. Welcome back to my channel. I am here with my another video after a long time. Almost 2 weeks हो गए थे. Honestly मैं लॉस्ट फील कर रही थी. कभी मोटिवेशन कम हो गया, कभी बस मन नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने का. लेकिन मुझे याद आया कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट किसके लिए की थी. ऑब्वियसली अपने लिए, रियल रहने के लिए और हर दिन का सच रिकॉर्ड करने के लिए. सो टुडे आई एम बैक, नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज अ परफेक्ट, बट बिकॉज आई प्रॉमिस माई सेल्फ आई शो अप इवन इट्स टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे. सो लेट्स बिगिन, नॉट फ्रॉम ज़ीरो बट फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. आज का डे स्टार्ट करने से पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया. मुझे लगता है जब तक प्रॉपर लिस्ट नहीं होती ना, दिन पूरा स्कैटर्ड फील होता है. लाइक क्या पढ़ूँ क्या करूँ सब कंफ्यूजिंग होता है. तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी के बैकलॉग्स वाले लैब लेक्चर्स कंप्लीट करने का सोचा है और उसके नोट्स देन एनसीईआरटी रिवाइज करूँगी. एक्चुअली आज संडे है तो, और आज टेस्ट भी था वैसे, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करा आज क्योंकि मेरा बैकलॉग था. तो मेरे को लगा नहीं कि, एक तो ऐसे ही डीमोटिवेशन काफ़ी दिन से फील हो रहा था, तो इस कारण से मैंने टेस्ट को अवॉइड कर दिया. मैं नेक्स्ट संडे को दे दूँगी. तो आज मेरा पूरा डे बैकलॉग क्लियर करने में जाने वाला है. एंड देन सेकेंड हाफ में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 04 को करा मैंने. देन केमिस्ट्री के लिए ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे थ्योरी वाले पोर्शंस कंप्लीट है. मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा लंबा लिस्ट ना हो. 4 सिंपल काम जो डेफिनेटली करनी है वो लिखती हूँ. टू डू लिस्ट बनाने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब दिन का एंड होता है ना, चेक करते हो आप कि हाँ ये सब हो गया. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन. आप लोग भी आज की अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और जो भी सबसे टफ लगता है उसे पहले कंप्लीट करो. ट्रस्ट में पूरा डे प्रोडक्टिव लगेगा. अभी मैं बायोलॉजी लेक्चर देख रही हूँ और ऑनेस्टली दिस पार्ट इज़ माई फेवरेट, समाप्ति एक्सप्रेस. अगर आप ध्यान से सुन लो ना तो पूरा रिवाइज हो जाता है 2 मिनट में और आधा कम वही हो जाता है. मैं साथ साथ नोट्स बनाना प्रीफर करती हूँ वैसे, चाहे मैं लेक्चर 2x पे क्यों ना देख रही हूँ, 1.5x पे क्यों ना देख रही हूँ. लेकिन लेक्चर बनाना मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वरना बाद में जब दोबारा देखना पड़ता है ना तो टाइम वेस्ट हो जाता है. और साथ साथ आप अगर नोट्स कर लोगे ना तो उतना नहीं होता है. एक तो ये मेरा बैकलॉग भी इसीलिए हुआ क्योंकि ये कॉकरोच वाला पोर्शन मुझे लर्न ही नहीं होता. यहाँ तक कि मैंने बीच में 2-3 बार पॉज करके सुना, बट इट्स ओके, जब तक समझ ना आए तब तक रुकना नहीं है. बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है. सो जब लेक्चर्स देखते हो ट्राई करो हर डायग्राम एंड टर्म ढंग से समझ में आया. और कभी कभी लगता है सब समझ आ गया, बट जब खुद से एक्सप्लेन करने बैठो ना तब रियलाइज़ होता है कि कितना छूट गया है. थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन है ये मेरे लिए, बट मुझे पता है एक बार हो गया ना तो पूरा चैप्टर ऐसे ही एकदम कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं तब. जियोलॉजी पहले मुझे इतना बोरिंग लगता था ना, लेकिन मैम ने उसे इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है मेरे लिए. उनका वे ऑफ टीचिंग एकदम रिलेटेबल है, बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाया नहीं है, डायरेक्शन भी दी है नीट प्रिपरेशन में. सो अभी मैं एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ ध्यान से रीड कर रही हूँ क्योंकि यही लाइन एग्जैक्ट नीट में डायरेक्टली पूछी जा सकती है. इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रही, ट्राई करती हूँ कि विजुअलाइज कर सकूँ और माइंड में क्लियर कंसेप्ट बनाऊँ. एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हर एक लाइन एक की है नीट के लिए. सो दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी रोज़ पढ़ना प्रेफर करती हूँ. बट पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है एनसीईआरटी रीड करना. आपको भी लगता है या फिर सिर्फ मुझे ही लगता है, पता नहीं. लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि जब आप 2-3 दिन का ऐसे छोड़ दोगे ना एनसीईआरटी पढ़ना, फिर एक दिन लेकर के बैठोगे तो और भी ज़्यादा वो बोरिंग हो जाता है. इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे जो भी टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ वो टॉपिक वाइज अपना पढ़ती जाओ, करती जाओ, जिसके कारण जो कि मेरे को ईजी लगता है ये एनसीईआरटी में करना. उसके बाद फिर मैं जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो भी एनसीईआरटी के ही रिलेटेबल में सॉल्व करती हूँ. सो ऑलमोस्ट 4 आवर होने पे हैं. अब टाइम है मेरा फिजिक्स बैकलॉग का. तो सच बताऊँ तो बैकलॉग देखते ही थोड़ा प्रेशर फील होता है, बट इग्नोर करने से और बढ़ जाता है. मैं ट्राई करती हूँ लेक्चर ध्यान से देखूँ और उसी टाइम कंसेप्ट समझ लूँ, वरना फिजिक्स में छोटे से कन्फ्यूज़न भी ना बढ़ जाती है. और लेक्चर देखते टाइम जब सर सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर करवाते हैं, देन मैं पहले खुद से ट्राई करती हूँ. बिना देखे सॉल्व करना थोड़ा टफ लगता है, बट दैट्स हाउ वी लर्न. थोड़ा स्लो लगता है, कभी लगता है कि लेकिन क्या कर सकते हैं. लेकिन बैकलॉग है तो पेशेंस भी तो रखना ही पड़ेगा, एक एक करके क्लियर करना है. ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है. बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा बैकलॉग क्लियर होता रहेगा तो मैनेजेबल लगता है. सो इट्स टाइम टू नेक्स्ट स्लॉट. अब केमिस्ट्री का स्लॉट है. आज सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, थ्योरी क्योंकि ऑलरेडी डन है, अब बस एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है. केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा टफ लगता है फिजिक्स के कंपैरेटिवली, बट इट्स ओके, आई विल डू माई बेस्ट. इसमें कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना ही रियल रिवीजन होता है, वरना सिर्फ थ्योरी से कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आ सकता. और अभी मैं कंसाइज नोट्स बना रही हूँ जो सिर्फ रिवीजन के टाइम पे काम आए, फुल सिलेबस का नहीं. ऑनेस्टली बोलूँ तो केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस रेगुलर और प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा फोकस चाहिए. इस कारण से बाकी केमिस्ट्री के मेरे को बस फार्मूले वगैरह, फार्मूले तो नहीं, रिएक्शंस जो मैं ऑर्गेनिक के कह लूँ वो मेरे को लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. बट इट्स ओके, आई विल ट्राई कि मैं ऐसे ट्रिक बना करके या फिर उसे एक अलग से कॉपी में उसका बना करके लिख.
सो फाइनली आज के 8 घंटे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। बायोलॉजी के लेक्चर, फिजिक्स के बैकलॉग और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज डन। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, फोकस रहो एंड कीप गोइंग। बाय।